रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी, एपिसोड नंबर 20। अब तक आपने पढ़ा। आखिरकार रुद्र को पता चल ही गया कि काशी उसे छोड़कर जा चुकी है, या यूं कहो काशी को आशीष जी लेकर जा चुके हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे आशीष जी का फ़ोन आया। आशीष जी के साथ उसकी थोड़ी बहुत कहासुनी हुई। आइए देखते हैं आखिर आशीष जी की रुद्र की बात का किस तरीके से जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। आशीष जी बोले, परमिशन की ज़रूरत तो होगी। काशी मेरी बेटी है, और सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि मेरी सियासत की राजकुमारी है, मेरा पहला वंशज। भूलो मत, सियासती नियमों के खिलाफ जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए जिस गद्दी के लिए तुम्हारा चयन हुआ है वह गद्दी तुम्हारे हाथों से फिसल कर रह जाए। इससे बेहतर होगा मेरी बात मानो। अगर काशी से मिलना है तो मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, मुझे वहाँ आकर मिलो। वैसे भी यह जानकर कि काशी मेरे साथ राजस्थान में है, तुम ऋषिकेश से निकलने की तैयारी तो कर ही चुके होंगे। अब यह मत कहना कि मुझे यह सब कैसे पता चला। तुम ऋषिकेश में हो, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। यह बात मुझे काशी ने नहीं बताई थी कि तुम ऋषिकेश में हो। अब बेहतर होगा कि तुम बिना किसी सवाल जवाब के मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जानना चाहते हो काशी से जुड़ी सच्चाई, और साथ ही मैं व्योम से जुड़ा सच, तो जो मैं कह रहा हूँ वह करो। और हाँ, इस बारे में किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। इससे बेहतर है कि जो एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ उस एड्रेस पर आज शाम 3:30 बजे तक पहुँच जाओ। 3 से 4 घंटे लगेंगे तुम्हें राजस्थान पहुँचने में। इतना कहकर आशीष जी चुप हो गए। तो वहीं रुद्र कुछ सोचते हुए बोला। रुद्र बोला, ठीक है, मैं आपसे मिलने पहुँच जाऊँगा, पर ध्यान रहे मिस्टर रजावत, कोई चालाकी नहीं। आशीष जी मुस्कुराते हुए बोले, चालाकी करना मैंने तुम्हारे खानदान से ही सीखा है। पहले तुम्हारी बुआ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब मेरी बेटी की ज़िंदगी तुम लोगों की वजह से बर्बाद हो रही है, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इसलिए तुमसे मिलना ज़रूरी था, इसलिए तुम्हें कांटेक्ट किया, नहीं तो मैं तुम्हारा साया भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देता। रुद्र हंसते हुए बोला, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी पर मेरी नज़रें बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। वह भी तब जब मुझे उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से उसका सच पता चला है कि वह तुम्हारी बेटी है, तब से मैं अपने इरादों को और भी पक्का कर चुका हूँ, काशी को अपना बनाने का। आशीष जी थोड़ा हंसे और बोले, इरादे कब टूट जाएं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता बरखुरदार। वैसे भी तुम अभी बच्चे हो, यह सियासती दांव पेच नहीं जानते हो तुम। अभी मिलो पहले, उसके बाद समझाता हूँ तुम्हें। इतना कहकर आशीष जी ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं रुद्र आशीष जी की बातें सुनकर थोड़ा हैरान था, लेकिन जैसे ही वह आशीष जी की बातों को सुनकर और आशीष जी का ध्यान करता तो वह दुश्मनी जो कि सालों से उसके अंदर भरी हुई थी वह बाहर आने लगती। रुद्र अब आशीष जी से मिलने के लिए बेचैन था। कुछ ही देर में रुद्र देर न करते हुए सीधे ही राजस्थान के अंदर निकल गया। राजस्थान पहुंचकर वह सबसे पहले अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी, पर घर में इस समय कोई और भी था। वह कोई और नहीं, रुद्र की बुआ थी, जो अपने बेटे अंकुश के साथ आई हुई थी। रम्या शेखावत ने जैसे ही रुद्र ने उन्हें हॉल में देखा तो वह थोड़ा चिढ़ सा गया। फिर उन्हें देखकर अपने मन ही मन में बोला। रुद्र बोला, यह फिर आ गई, भगवान जाने अपने घर में इनके पैर कैसे नहीं टिकते हैं। खैर, मुझे अपने मूड को ऑफ नहीं करना। खुद से बातें करके रुद्र अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी रम्या ने रुद्र को देख लिया। रम्या रुद्र से बोली। रम्या बोली, तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना रुद्र। रम्या के रुद्र को रोकने पर रुद्र रुक गया और पीछे मुड़कर रम्या से बोला। रुद्र बोला, हाँ बुआ, ज़रूरी काम था, इस वजह से आना पड़ा। वैसे भी 2 दिन का सेमिनार मैं अटेंड कर चुका था। वैसे बुआ, आप कुछ खास काम से आई थी क्या? रम्या बोली, मैं अपने पिता के घर आई हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब कोई ख़ास काम हो तभी घर पर आया जाए। तभी रुद्र की दादी बोली, हाँ, पर बेटी अगर बार बार मायके के ही चक्कर लगाती रह जाए तो फिर कोई ख़ास आवभगत नहीं होती उसकी। अब तुम महीने में 15 दिन तो यहीं रहती हो, समझ नहीं आता कि अपने ससुराल में कैसे संभाल कर रखती होगी सब कुछ। तभी रम्या बोली,
आपको तो माँ मेरी हर बात से शिकायत रहती है। तभी दादी जी बोली, शिकायत तो रहेगी ना बेटा, पिछली बार आई थी तो रुद्र के लिए रिश्ता लेकर आई थी। अरे खुद का बेटा इतना जवान है, यह नहीं कि उसके लिए रिश्ता देखें, यहाँ रुद्र के लिए लड़की दिखाने ले आती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। वैसे भी अभी से ढूंढना शुरू करोगी तब जाकर मिलेगा। आजकल अच्छी लड़कियों को तो अच्छा लड़का ही चाहिए होता है। वह ज़माने गए जहाँ खानदान की ज़मीन जायदाद देखकर बेटियों की शादी करा दी जाती थी। आज के समय में पैसा ही महत्व नहीं रखता, लड़के की पढ़ाई लिखाई और उसका करियर, और सबसे बड़ी बात उसका चरित्र और उसके संस्कार देखे जाते हैं बेटा। और तुम्हारा बेटा तो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, तो इसे बिजनेस में ध्यान देने के लिए कहो, ना कि अपने साथ इधर उधर ले जाया करो। जैसे ही दादी जी ने यह कहा तो रम्या अपनी माँ की बात से सुन चिढ़ गई और बोली। तभी रम्या बोली, क्या माँ, अब आप मेरे बेटे के पीछे पड़ रही हैं? यह नहीं कि यह आपका इकलौता नाती है, आप इसे भी नहीं बख्श रही हैं। तभी दादी जी बोली, खैर तुझे तो कुछ भी कहना ही गलत है, कुछ भी कहूँगी उसका उल्टा ही मतलब समझेगी। रुद्र बेटा तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। रुद्र ने जैसे ही यह सुना तो वह अपने कमरे की ओर चला गया। वहीं रम्या रुद्र को जाता हुआ देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी ही देर में रुद्र फ्रेश होकर घर से निकल चुका था और कुछ ही देर में वह एड्रेस पर पहुंच चुका था जो एड्रेस उसे आशीष जी ने कहा था। 3:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक आशीष जी वहां पहुंचे नहीं थे। रुद्र के लिए एक एक मिनट एक एक घंटे के समान बीत रहा था। थोड़ी ही देर में वहां आशीष जी पहुंचे। आशीष जी ने रुद्र को फ़ोन किया और उसे अंदर कमरे में आने के लिए कहा। रुद्र अंदर कमरे में आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे हल्की सी रोशनी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। तभी रुद्र को एहसास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। रुद्र समझ गया था कि सामने कौन है। रुद्र अपने सामने खड़े व्यक्ति से बोला। रुद्र बोला, क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ, बताइए। आशीष जी बोले, एक सच बताने के लिए, वह सच जिसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। रुद्र आशीष जी की ओर देख कर बोला, कैसा सच, और मैंने आपकी बेटी की ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद की है, बताएंगे आप। तभी वह व्यक्ति जो कि अंधेरे में था वह उजाले में आया। उन्हें देखकर रुद्र बोला, मतलब सच में आप ही थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि अभी तक तो मुझे सचमुच यही लग रहा था कि फ़ोन पर जिस इंसान ने मुझसे बात की वह इंसान आप नहीं बल्कि शायद आपका राइट हैंड था, जिसकी आवाज़ हूबहू आपकी आवाज़ जैसी ही है। इतना सुनते ही आशीष जी मुस्कुराते हुए बोले। तभी आशीष जी बोले, बिल्कुल सही समझे तुम बरखुरदार, लेकिन इस बार तुम गलत थे। इस बार यह काम मैं खुद करना चाहता था, ना कि अपने राइट हैंड से करवा कर तुम्हें फ़ोन करना चाहता था। तुम्हें सच जानना है तो सुनो, हाँ मैं ही हूँ वह इंसान जिसने तुम्हें फ़ोन किया था। जानना चाहते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हो मेरे यहाँ होने की वजह। रुद्र बोला, ऐसा क्या किया है मैंने जो मैं यहाँ आपके आने की वजह बन गया? बल्कि वजह तो आप बने हैं मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने से रोकने की। तो बताइए क्यों आपने ऐसा कहा? इतना कहकर रुद्र चुप हो गया। तभी आशीष जी बोले, बेशक मैं तुम्हें रोकने वाला बना था, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी मंजिल से तुम तब मिलो जब तुम सारे सच से वाकिफ़ हो, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो व्योम और काशी से जुड़ी सारी सच्चाई बता सकता है। मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था, यह बात तो पता चल गई थी तुम्हें। रुद्र बोला, तो इसलिए आप काशी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ लेकर आ गए, या फिर यह आपकी कोई चाल है? आशीष जी बोले, चाल चलना मुझे नहीं आता, खैर तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं होता, पर यह बात सही समझे तुम कि काशी को मैं ही लेकर आया था, वह भी हमेशा हमेशा के लिए वापस राजस्थान। आशीष जी ने इतना कहा ही था तो रुद्र आशीष जी पर भड़क गया और बोला। रुद्र बोला, मिस्टर रजावत आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? काशी आपकी बेटी है, कहीं आप उसे इन दो परिवारों की सियासती रंजिश के बीच में तो नहीं धकेलना चाह रहे हैं? आशीष जी गुस्से से बोले, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है रुद्र सिंह राठौर। हाँ मैं काशी को यहाँ लेकर आया, लेकिन काशी को यहाँ लाने के पीछे मेरा मकसद मेरी बेटी को सुरक्षित रखना था, और तुम्हें फ़ोन करने का मकसद कुछ और ही था।
मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फ़ोन किया ताकि तुम्हें सच पता हो कि अगर काशी मेरी बेटी है तो व्योम के पिता तुम हो, और काशी को इस रंजिश में इन्वॉल्व करने की शुरुआत मैंने नहीं बल्कि तुमने की थी। अगर ऐसा नहीं था तो बताओ, आज तक इस बारे में किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी कि व्योम तुम्हारा बेटा है? और ऐसा तो कहना मत कि तुम काशी से कभी मिले ही नहीं। अगर नहीं मिलते तो व्योम कैसे होता रुद्र सिंह राठौर? जैसे ही आशीष जी ने यह कहा तो रुद्र हैरानी से आशीष जी को देखने लगा। रुद्र बोला, यह कैसे हो सकता है? इतना कहकर आशीष जी ने मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर रुद्र को दे दी, जिस पर व्योम के पिता की जगह रुद्र का नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर रुद्र के तो होश उड़ गए। रुद्र हैरानी से आशीष जी को देख रहा था। आशीष जी बोले, क्यों रुद्र सिंह राठौर, यह रिपोर्ट देखकर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। रुद्र, जिसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस व्योम के अस्तित्व का पता लगाने पर उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा होगा। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अपने हाथों में उन रिपोर्ट्स को देखकर रुद्र के तो होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही आशीष जी बोले, सोच क्या रहे हो रुद्र सिंह राठौर? कहीं तुमको यह तो नहीं लग रहा कि कहीं यह रिपोर्ट नकली तो नहीं है? यह रिपोर्ट नकली नहीं बल्कि असली है। लगता है एक ज़ोरदार शौक लगा है तुमको। ऐसा ही शौक मुझे भी लगा था जब काशी ने मुझे व्योम के पिता की असलियत बताई थी। मैं चाहता तो इस बात का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन ना मेरी वैसी फितरत है और ना ही मेरे संस्कार। सालों पहले तुम्हारी बुआ के कारण ही दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा हुई थी। जो कुछ भी तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे घर वालों को बताया वह झूठ था। मैं रम्या को पहले ही बता चुका था कि मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही यह शादी करना चाहता हूँ। उसने ही मुझे इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे में घर वालों में किसी को ना बताऊं, बल्कि वही शादी के दिन यह खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगी, और मैं उसकी बात में आ चुका था। मुझे क्या पता था वह मेरे साथ सबसे बड़ा खेल खेल रही है। वह तो अच्छा हुआ कि शादी से ठीक 1 घंटा पहले मुझे उसकी असलियत पता चल गई। रुद्र यह सुनकर और ज़्यादा हैरान था। रुद्र अब सारी सच्चाई जानना चाहता था। रुद्र बोला, क्या असलियत पता चली थी आपको बुआ की? क्योंकि हमें तो कुछ और ही बताया गया है। समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बात को सच माने या अपनी सगी बुआ की बात को। आशीष जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी बुआ मुझे कॉलेज टाइम से प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा। दोनों परिवार आपस में दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन तुम्हारी बुआ को शायद यह मंजूर नहीं था। मेरी और उसकी शादी होनी थी। मैं इसी इंतज़ार में था कि रम्या कुछ तो ऐसा करेगी जिससे यह शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं उससे बात करने उसके कमरे में गया तो वहाँ उसकी एक दोस्त मौजूद थी। रम्या ने अपनी दोस्त को सारी सच्चाई बताई कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, जिसे सुनकर उसके दोस्त तो हैरान थे, लेकिन रम्या ने उसके बाद जो कहा वह सुनकर मेरी हैरानी ज़्यादा बढ़ गई। जब उसकी दोस्त ने रम्या से यह कहा कि क्या रम्या यह शादी तोड़ देगी, तो रम्या ने हंसते हुए बोल रही थी कि वह यह शादी कभी किसी कीमत पर नहीं टूटने देगी। घर वालों को इस बारे में ना पता चल जाए और घर वाले यह ना कह पाएँ कि मेरे पास पहले से ऑप्शन था कि मैं यह शादी से इनकार कर दूं, इसलिए उसने मुझे यह बात घर वालों को बताने ही नहीं दी थी। इस समय बाजी उसके फेवर में जा चुकी थी। मैं शादी के मंडप में रिश्ता तोड़ता तो सभी घर वाले यही कहते कि मैंने यह बात घर वालों को पहले क्यों नहीं बताई और मुझे ज़बरदस्ती रम्या से शादी करनी पड़ती। रम्या का यही प्लान था। वह तो भला हो कि मुझे यह प्लान सही समय पर पता चल गया। मैंने उसी समय शादी छोड़कर जाने का फ़ैसला किया। मुझे पता था कि मैं सच्चा हूँ और सच्चे इंसान का साथ भगवान हमेशा देते हैं। इसलिए मैं सीधे शादी तोड़कर चला गया और जब पहुँचा तो रम्या ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया हुआ था। मुझे पता था कि रम्या यही करेगी क्योंकि उसका प्लान फेल जो हो गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसने दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी दुश्मनी की खाई खोद दी जो कभी ना भर सकी। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी रुद्र कि दुश्मनी तुम्हारी बुआ ने शुरू करी थी। मैं तो घर वालों को यह सच्चाई बहुत पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन मुझे रम्या ने रोका था। जानता हूँ तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे, लेकिन सच यही है जो मैंने तुम्हें बताया।
रम्या अच्छी औरत नहीं है और वह औरत सिर्फ अपना अच्छा सोचती है, अपना भला सोचती है। बाकी कोई जिए या मरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वैसे भी वह तुम्हारी फैमिली की मेंबर है, तो मेरा उसके बारे में कुछ बोलने का ज़्यादा राइट नहीं है। मैं बस तुम्हें सतर्क कर रहा था। लेकिन काशी के बारे में बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। काशी मेरी बेटी है और मेरा नाती व्योम है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें यह बात कैसे पता नहीं और कैसे याद नहीं कि वह तुम्हारा बेटा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हें जो रिपोर्ट दिखाई है वह बिल्कुल सच है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई झूठ नहीं है। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो वह कुछ सोचने लगा। फिर रुद्र आशीष जी की ओर देखकर कुछ ऐसा बोला जिसकी उम्मीद आशीष जी को बिल्कुल नहीं थी। कहा वह तो यहाँ रुद्र को व्योम का सच बताने के लिए बुला रहे थे, लेकिन रुद्र ने तो कुछ और ही बात कर डाली उनसे। क्या थी वह बात जिसे सुनकर उड़ गए आशीष जी के होश, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।